नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। कोरोना की वजह से 4 महीने से बंद पड़ी पर्यटन इंडस्ट्री अब धीरे धीरे खुलने लगी है। 6 जुलाई से सरकार ने देश भर के सभी स्मारक जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, सांची स्तूप को टूरिज्म के लिए खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकारें खुद करेंगी। मार्च से देश भर में सभी 3,691 स्मारकों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कई राज्यों की सीमाएं घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दी गई हैं। हालांकि आने वाले टूरिज्म के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जिन राज्यों ने घरेलू टूरिज्म को आने की इजाजत दी है वो हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आने से पहले कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी किया गया है। हिमाचल सरकार ने हाल ही में राज्य में टूरिज्म की एंट्री पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है कि कब से यहां टूरिस्ट आ सकेंगे। फिर भी सरकार की तरफ से टूरिस्ट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग यानी SOP जारी की गई है। SOP के मुताबिक कोरोना की जांच राज्य में आने से कम 72 घंटे पहले होनी चाहिए। इसके अलावा होटल में 5 दिन पहले बुकिंग करानी जरूरी होगी और टूरिस्ट को भी होटल में कम से कम 5 दिन तक रुकना ही होगा। ये सब शर्तें उन्हीं टूरिस्ट के लिए हैं जो दूसरे राज्यों से हिमाचल आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल 1.68 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक और 3.82 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए थे। हालांकि हिमाचल में कोरोना के अब तक 1,101 मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल यहां 297 एक्टिव केस हैं, 833 मरीज ठीक हो चुके हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। गोवा, गोवा आने से पहले कोरोना की जांच को जरूरी कर दिया गया है। गोवा घूमने जाने का सपना हर किसी का रहता है। अप्रैल में गोवा ने खुद को कोविड फ्री स्टेट घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में वहां अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। गोवा की सरकार ने भी दूसरे राज्यों से यहां आने वाले टूरिस्ट के लिए एक SOP जारी की है। इसके मुताबिक सिर्फ वही डोमेस्टिक टूरिस्ट यहां होटल में रुक सकेंगे जिन्होंने पहले से कमरे बुक करवा रखे हों। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले टूरिस्ट को अपने साथ कोरोना की रिपोर्ट लेकर आनी होगी। अगर कोरोना जांच नहीं हुई है, बॉर्डर पर ही टेस्ट कराना होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तभी एंट्री मिलेगी। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज या तो गोवा में ही होगा या फिर उसे उसके राज्य में वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि गोवा में अब तक 2039 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 1,207 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में अभी 824 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 8 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होगी, पर्यटक तभी घूम सकेंगे, नहीं तो उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सीमाएं डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए खोल दी हैं। हालांकि यहाँ भी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को साथ लेकर आना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही राज्य में घूमने फिरने की इजाजत होगी।
अगर कोई टूरिस्ट राज्य में आना चाहता है लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं कराया है तो उसे आकर 7 दिन तक होटल में क्वारंटाइन रहना होगा। इस होटल की बुकिंग भी खुद ही करवानी होगी। राज्य में 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी खुल गए हैं, लेकिन यहाँ मंदिर में न मूर्ति छू सकते हैं और न ही घंटी बजा सकते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद भी नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,258 के पार पहुंच गई है। 2,650 ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 46 लोग दम तोड़ चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 562 है। राजस्थान राजस्थान में मास्क पहनना जरूरी है। एक ग्रुप में 5 से ज्यादा लोग नहीं घूम सकेंगे। राजस्थान में लॉकडाउन 1 के दौरान ही कई टूरिस्ट प्लेस को खोल दिया गया था। यहाँ 342 स्मारक हैं, जो 18 मार्च से ही बंद थे। यहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए शुरुआती 2 हफ्ते तक किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर कोई भी फीस नहीं ली गई थी। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी SOP जारी हुई थी। यहाँ हर टूरिस्ट प्लेस को सैनिटाइज करना जरूरी है। इसके साथ ही स्मारकों या टूरिस्ट प्लेस में आने वाले हर टूरिस्ट की थर्मल स्क्रीनिंग होनी जरूरी है। साथ ही मास्क लगाना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश MP के अभी नेशनल पार्क खुले हैं। यहाँ एक गाड़ी में 4 से ज्यादा लोग नहीं चल सकते। कोरोना की वजह से टूरिस्ट के लिए बंद पड़े नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश ने 15 जून से ही खोल दिया है। 5 राज्यों से घिरे मध्य प्रदेश का 77,700 किलोमीटर का एरिया जंगल है। यहाँ 11 नेशनल पार्क हैं और 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले टूरिस्ट यहाँ 3 से 4 दिन या वीकेंड पर भी आ सकते हैं। हालांकि यहाँ आने के लिए भी SOP है। होटल में भी सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी जो ठीक होंगे। मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस के गेट पर ही स्क्रीनिंग होगी और सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही एंट्री मिलेगी। जो गाड़ियां सिर्फ टूरिज्म के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनमें अगर एक ही परिवार के हैं तो 6 लोग, लेकिन अलग अलग परिवार के हैं तो सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकेंगे। इसके अलावा गाड़ियों को भी बार बार सैनिटाइज किया जाएगा और ऐसी जगह हैं जहां टूरिस्ट इकट्ठे होते हैं, उन जगहों को भी बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक 16,036 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 11,987 ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से यहाँ 629 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,420 एक्टिव केसेस हैं। कर्नाटका में फिलहाल दूसरे राज्यों के लोगों की एंट्री ही नहीं है। बाकी राज्यों की तरह कर्नाटका के भी कई टूरिस्ट प्लेसेस को खोल दिया गया है, लेकिन इससे भी एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। पिछले हफ्ते ही कर्नाटका के पर्यटक मंत्री CT राव ने लोगों से टूरिस्ट प्लेस पर न जाने की अपील की थी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस के पास रहने वाले लोग पर्यटकों के आने से परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों को दोबारा बंद कर दिया गया है। टूरिस्ट की भीड़ को देखते हुए सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और दूसरे राज्यों के लोग और दूसरे जिले के लोग भी नहीं आ सकेंगे। अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति या दूसरे जिले का कोई व्यक्ति घूमता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ IPC के सेक्शन 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन 51 के तहत कार्यवाही होगी। कर्नाटक में कोरोना के अब तक 28,877 मामले सामने आ चुके हैं। 470 लोगों की जान भी जा चुकी है और 11,876 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ 16,531 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की भयावह स्थिति के बावजूद महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी टूरिस्ट प्लेस खोलने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे बुरी मार पड़ी है। यहाँ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.25 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि 9,500 लोगों की जान भी जा चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में बताया कि टूरिस्ट प्लेस को लेकर सरकार ने SOP तैयार कर ली है और जल्द ही इन्हें कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। जबकि जम्मू कश्मीर में कोरोना के 9,261 मामले हैं और 149 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर को भी जल्द ही टूरिस्ट के लिए खोलने की तैयारी है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने राज्य के अधिकारियों को टूरिस्ट के लिए गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए हैं।
बहरहाल कोरोना के चलते विदेशी पर्यटकों का आना पूरी तरह रुका हुआ है, लेकिन 31 जुलाई के बाद ये स्थिति बदल सकती है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना कहर बनकर टूटा है और उससे वैश्विक स्तर पर पर्यटन पर बुरी मार पड़ी है। लेकिन हो सकता है कि 31 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो तो भारत में विदेशी पर्यटक भी आने लगे। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में भारत में 1.08 करोड़ से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए थे। इससे सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी हुई थी। इस साल कोरोना वायरस के फैलने से पहले भी भारत में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या जनवरी में बढ़ रही थी, लेकिन फरवरी और मार्च में कम हो गई। भारत में 23 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गईं और 31 जुलाई तक इन पर रोक लगी है। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने से अकेले टूरिज्म सेक्टर को ही अभी तक 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पिछले साल मार्च से जुलाई के 5 महीनों में सरकार को विदेशी पर्यटकों से 80,997 करोड़ की कमाई हुई थी। इतना ही नहीं, पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच सरकार को विदेशी पर्यटकों से 52,232 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जबकि इस साल जनवरी से मार्च के बीच सरकार को 44,396 करोड़ रुपए की कमाई हो सकी, यानी पिछली बार से 7,836 करोड़ रुपए कम। और इसके बाद कोरोना ने पर्यटन की आय पर वो चोट कर दी जिससे उभरना एक बड़ी चुनौती है। तो ये था टूरिज्म पर कोरोना का इफेक्ट। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।